फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर-बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर-बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगे फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय होगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से
मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य: प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापना की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 34। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए।
उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सबों के अंदर अपनी निर्धारित योजनाएं बनाई है और इस योजना के तहत सबों को जिम्मेदारी दी गई है। हम जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हम माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक और कई प्रकार के जिम्मेदारियों से ग्रस्त है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाते तो हमारे जिंदगी में एक कड़कड़ाहट और कई प्रकार के समस्याएं देखने को मिलता है। इस्राएलियों के शासक, महायाजक और शास्त्रियों ने अपने लोगों को तितर बितर कर दिया। वे गलत संगति में गलत चीजों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने देवी देवताओं को अर्घ्य दिया और ऐसा करना अपने लोगों को सिखाया और इस तरह उनके अपने लोग तितर बितर हो गए। इसलिए यीशु कहते हैं कि उन चरवाहों को जो मेरे चरगाह के भेड़ों को नष्ट कर दिया, तितर बितर कर दिया है, मैं उसे तितर बितर कर दूंगा। मैं उसके अपराधों का दंड दूंगा। और इस तरह जब उन लोगों ने हमारे लोगों को अच्छा चरवाहा नहीं बना, इसलिए मैं खुद उनका चरवाहा बनूंगा और इस तरह मैं ऐसे एक नबी को भेजूंगा जो सबों को एक बना देगा। यही कारण है कि यीशु का वचन कहता है, आप लोग दूर थे किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर मसीह के रक्त के द्वारा आप सभी एक हो गए हैं। वह दुश्मनी का दीवार गिरा दिया गया है। गैर यहूदी और यहूदी सबों को ईश्वर की ओर से मुक्ति मिली है। उसने रक्त बहाकर सबों को शुद्ध किया है और इस तरह प्रभु यीशु के शिष्य जब मिशन कार्य करने के बाद लौटे
यीशु ने उन्हें विश्राम करने के लिए एकांत में जाने को कहा। जब यीशु उनके साथ जा रहे थे तो उस एकांत में पहुंचने से पहले लोगों की भारी भीड़ हो गई थी। उसे देखकर यीशु को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ की तरह तितर बितर हो गए थे। यदि जिस देश जिस परिवार का शासक यदि तितर बितर हो जाए, उसका घर परिवार देश और राष्ट्र भी तितर बितर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु अपना जीवन अर्पित किया है ताकि हम सभी उनके द्वारा ईश्वर से एक होकर एक दूसरों को भी ईश्वर के मार्ग पर ले चले, भलाई करे, एक दूसरे को क्षमा करे, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करे, भातृत्व प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी का ऋणी न बने, परंतु उसे हृदय से क्षमा करे, उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।